हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले हैं एक नई सीरीज़ इकोनॉमिक की। और हम आज पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड। ये चैप्टर पहले ट्वेल्थ में हुआ करता था। ये एक्चुअली पूरी बुक ही ट्वेल्थ में हुआ करती थी, अब इसको इन्होंने 11th में रख दिया है। तो हम वी के ओरी से ये चैप्टर पढ़ेंगे। मैं आपको समझाऊंगा थ्योरी ऑफ डिमांड। देखो, पहला कह रहा है कि कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड, कि डिमांड का कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज़ डिमांड। हमको यहाँ ये देखना है कि डिमांड क्या होती है। तो देखिए, आप इस केस के अंदर एक चीज़ देखेंगे कि ये लिखा हुआ है कि डिमांड फॉर अ कमोडिटी रेफर्स टू द डिज़ायर टू बाय अ कमोडिटी बैक्ड विद द सफिशेंट परचेजिंग पावर एंड विलिंगनेस टू स्पेंड। इसका मतलब ये है कि जो डिमांड है, डिमांड में किन किन चीज़ों को बोला गया है। डिमांड ऑफ कम्युनिटी, नंबर 1 ये है कि पहले आपकी जो डिमांड होनी चाहिए, डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, कि आपकी जो डिमांड होनी चाहिए वो एक कमोडिटी की होनी चाहिए। मैं इसको ज़रा हटा देता हूँ। और नंबर 2 ये मैं पढ़ा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड। नंबर 2, दूसरी आपकी क्या होनी चाहिए, डिज़ायर टू बाय डिज़ायर टू बाय सॉरी, यहाँ ये नहीं आएगा, डिज़ायर टू बाय अ कमोडिटी। तीसरी जो चीज़ होनी चाहिए, परचेजिंग पावर। चौथी, विलिंगनेस टू स्पेंड। अब आप यहाँ पे नोट करेंगे कि यहाँ मैंने 4 चीज़ें लिखी हैं। क्या? डिमांड ऑफ कमोडिटी, डिज़ायर टू बाय अ प्रोडक्ट, परचेजिंग पावर और विलिंगनेस टू स्पेंड। इसका मतलब ये है कि एक डिमांड केवल कोई चीज़ को मार्केट में मांगने से पूरी नहीं होती। आप कोई चीज़ को मांग रहे हैं मार्केट में जाके, और आप सोच रहे हैं कि वो चीज़ मेरी हो जाएगी, तो उससे कोई भी डिमांड पूरी नहीं होती। डिमांड को पूरा करने के लिए आपकी डिज़ायर, आपकी परचेजिंग पावर और आपकी विलिंगनेस टू स्पेंड, ये 4 चीज़ों का होना ज़रूरी है। लेट्स से आई गिव यू एन एग्जांपल। मान लो कि आप किसी प्रोडक्ट की सिर्फ आप चाहते हो उसे लेना, आपकी डिज़ायर है उसको लेने की, ठीक है। आपने एक मूवी देखी होगी बागवान। मैं आपको एक मूवी बागवान का एग्जांपल देता हूँ, जिसमें हेमा मालिनी और अमिताभ बच्चन जो होते हैं वो किसी एक शोरूम में जाते हैं। और वो शोरूम में जाके क्या करते हैं, वो शोरूम से गुजर रहे होते हैं, उनको गाड़ी बड़ी अच्छी लग रही होती है। तो वहाँ उनका अंदर से एक शॉपकीपर निकल के आता है, और शॉपकीपर ये बोलता है कि जी सर आप ये गाड़ी लेना चाहते हैं। कहते जी नहीं नहीं, मतलब हम नहीं ले सकते। तो अल्टीमेटली वो ये बोलता है कि सर अरे आपने चाहा, और सर गाड़ी की जो की है वो आपकी जेब में, आइए तो सही ज़रा मैं इसके फीचर बता देता हूँ। तो वो डिज़ायर है उसकी, अमिताभ बच्चन की, गाड़ी लेने की। जिस तरीके से वो गाड़ी को देख रहा है और सब कुछ कर रहा है, वो डिज़ायर है उसकी गाड़ी की लेने की। बाद में बड़ा उसका डिसरेस्पेक्ट कर दिया जाता है उस मूवी में। तो उस केस में होता क्या है कि आपकी डिज़ायर है लेने की, आप चाहते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी परचेजिंग पावर नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आपकी परचेजिंग पावर नहीं है। और तीसरी बात यह है कि कई लोगों की परचेजिंग पावर होती है, लेकिन वो विलिंग नॉट टू स्पेंड, लेकिन वो उस पर खर्च नहीं करना चाहते। तो देखो, डिमांड के लिए 3 चीज़ों का होना जरूरी होता है।
एक डिज़ायर आपकी इच्छा हो लेने की, प्लस में आपकी जेब में रुपया हो, पैसा हो, यानी परचेजिंग पावर हो आपकी, और आप उसको खर्च करने जा रहे हो, विलिंग टू परचेज, आप खर्च भी करना चाहते हो। भाई एग्जाम्पल हम दूसरा एक लेते हैं कि आप की डिज़ायर है लेने की, आप लेना चाहते हैं चीज़ को, आपकी जेब में पैसा भी है, लेकिन आप अभी नहीं खरीदना चाहते, आप अभी अभी रुक रहे हैं, आप विलिंग टू स्पेंड नहीं है आपका, आप इच्छा नहीं है अभी पैसा खर्च करने की। डिज़ायर तो है लेने की, लेकिन इच्छा नहीं है खरीदने की अभी। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि लेट से आप जाते हो, मान लो कि आप बुलेट के शोरूम ही जाते हो, बुलेट जो बाइक होती है उसके शोरूम जाते हो, और बुलेट से बाइक के शोरूम जाते हो, सर आपको कैसी लगी, और आपको पूरी गाड़ी दिखाई, आपको आपने कहा भाई बहुत अच्छी है, भाई मेरी तो इच्छा है खरीदने की, लेकिन आप जो है वो खरीदते नहीं, मतलब खरीदते हो उसके लिए वो बोल देता है, कहता सर ठीक है मैं आपको ये गाड़ी दे देंगे, मतलब बुलेट दे देंगे, और आप अपने घर पे आ जाते हो डिज़ायर करके। आपने कहा कि सर आपकी इच्छा है, मान लो बुलेट ट्रेन देने वाला ये आपसे ये कहता है कि सर आपकी इच्छा है खरीदने की, आपने कहा जी इच्छा तो है, और उस इच्छा के बेस पे आप अपने घर पे आ जाते हो। शोरूम वाले ने कॉल किया अपनी फैक्ट्री में कि हेलो भाई एक फटाफट से एक बुलेट बना दे बढ़िया, यार मेरे पे कस्टमर आया है। अब अगर मान लो अगर आपकी डिज़ायर पे वो बना दे और आपको कॉल करके बोले कि हेलो भाई आपकी जो है ना वो गाड़ी सही बन गई है, आप आके ले जाओ, तो आप क्या कहते हो कि भाई मेरे पे तो परचेजिंग पावर नहीं है, मेरे पे पैसा नहीं है। या आप यूँ भी बोल सकते हो कि भाई मेरे पे परचेजिंग पावर है, मेरी डिज़ायर भी है, लेकिन भाई मैं अभी नहीं खरीदना चाहता, मैंने तो इच्छा जताई थी लेकिन मेरे को अभी नहीं खरीदनी है। कोई भी रीज़न हो सकता है कि आपकी अभी इनकम नहीं हो रही है, या आपको लग रही है महंगी लग रही है, या आपको लग रहा है फ्यूचर में इसके प्राइस गिर सकते हैं, वट एवर दी रीज़न। तो ये जो इन चीज़ों के कारण से क्या होता है कि जब तक ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, यानी डिमांड आप कर रहे हो, डिमांड ऑफ द कमोडिटी का मतलब है कि डिज़ायर करना, परचेजिंग पावर होना, पैसा होना, विलिंग टू स्पेंड होना, देन यू कैन से वी दैट इज कॉल्ड कॉल्ड क्या कॉल्ड दैट इज कॉल्ड डिमांड। तो बेटा अगर आप इसको समझ गए ना तो आपको आगे का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, तो आज मैं वीडियो सिर्फ इसी टॉपिक के ऊपर ख़त्म कर रहा हूँ। मैं आपके लिए इसको पूरा चैप्टर करूँगा, पूरी सीरीज़ लेके आऊँगा। तो अभी सिर्फ मैंने ये बताया कि व्हाट इज़ डिमांड। थैंक यू।